एसपी सदर अखिलेश यादव ने पर्चा दाखिल करने के बाद जी मीडिया से खास बातचीत की और पर्चा दाखिल करने के बाद अखिलेश ने अपोजिशन पर तनकीद की। जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे ने अखिलेश यादव से खास बात की। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन किया है। अखिलेश पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। अखिलेश जी, क्यों आपने करहल सीट को चुना और नामांकन के बाद अब आपका क्या कहना? जिला पार्टी का प्रस्ताव और वहाँ हमारी पार्टी के सभी नेताओं ने ये कहा कि आपको चुनाव यहाँ लड़ना चाहिए और चुनाव इसलिए लड़ना चाहिए, नेताजी का लोकसभा का क्षेत्र है, नेताजी का कार्य क्षेत्र रहा है, घर के पास है और यहाँ आपको चुनाव में नहीं आना पड़ेगा, लेकिन चुनाव के बाद आपको जनता में आना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसी सीट पर तय करिए जहाँ चुनाव जनता लड़े और आप और प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा सकें। इसलिए मैंने करहल का प्रस्ताव और पार्टी के प्रस्ताव को तय किया और स्वीकार किया। अखिलेश जी, आपने जैसे ही नामांकन किया बीजेपी की लिस्ट आ गई। आपके खिलाफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को टिकट दे दिया और एसपी सिंह बघेल ने भी नामांकन कर दिया। कैसे देखते हैं आप बीजेपी के प्रत्याशी? अगर आज नामांकन करने आए तो इसका मतलब ये है कि जिस समय समाजवादी पार्टी ने मेरा नाम तय किया था उसी समय इन्होंने रणनीति बनाई होगी, वरना कागज़ तैयार करने में, और वो भी केंद्र के राज्य मंत्री हैं और उन्हें चुनाव लड़ाना खुशी की बात है कि दिल्ली के मंत्री लड़ रहे हैं। तो जो डबल इंजन की सरकार है, जो एक दूसरे के पहिए खोल रही थी, अब उनको ये भी बताना पड़ेगा जनता को कि प्रदेश सरकार ने जनता की भलाई के लिए क्या किया है और केंद्र सरकार ने भलाई के लिए और क्या नए काम उठाए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी बड़े चेहरे को आपके खिलाफ भेज रही चुनाव लड़ने के लिए? चेहरे का सवाल नहीं है, सवाल पार्टी का है। सवाल ये है कि इनकी दो सरकारों ने आखिरकार जनता के लिए क्या किया है। महंगाई रोक नहीं पाए, बेरोजगारी बढ़ाई, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, जितने भी विकास कार्य इस क्षेत्र में चले वो सब बंद कर दिए गए, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा फैसला नहीं लिया कोविड की वजह से जिससे कि बच्चे पढ़ लिख सकते थे या नौकरी रोजगार पा सकते होते। इन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए, इन्वेस्टमेंट मीट की, लेकिन कोई ज़मीन पर कारखाना उद्योग नहीं लगा। तो आखिरकार इसका जवाब क्या है? और बिजली महंगी हुई है, सिलेंडर महंगा हुआ है, आज हर चीज़ महंगी है, कड़वा तेल, खाने पीने का सामान है, सब महंगा हो गया। और फिर सरकार ये दावा करती है कि रोज़गार दिए हैं, लोगों की खुशहाली लाए हैं, तो फिर 80 करोड़ लोगों को देश में क्यों राशन बांटना पड़ रहा है? इसका मतलब सरकार जहाँ अन्नदाता के साथ खिलवाड़ कर रही है उसके भविष्य से, वहीं सरकार मजबूर कर रही है कि हमारे राशन पे आप जिएं, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको न नौकरी देंगे न रोज़गार देंगे, बस आप जिंदा रहिए हमारे राशन पर। अखिलेश जी, इन दिनों आप देख रहे होंगे पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार चल रहा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम इस मौसम में भी, गर्मी के मौसम में भी शिमला बना देंगे। कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ के इन बयानों को आप? ये वो हैं जो छुट्टी पे जाना चाहते हैं, ये वो हैं मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। जो भी सरकार आएगी, समाजवादी सरकार भी आती है, तो उसके सामने चुनौतियां होंगी कि उत्तर प्रदेश को पटरी पे कैसे लाएं। इस सरकार ने हर क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है। जब उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया है तब ये छुट्टी मनाने की, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी की बात कर रहे हैं। इनसे कहिए कि अपनी उपलब्धि बताएं।